हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड पीओटीडी 921 मिनिमम 8 टू मेक पेरेंथेसिस वैलिड। तो या आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और कल वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व करा होगा बड़े मजेदार तरीके से। एंड कल भी मैंने वीडियो शूट करी थी पर कल की वीडियो में माइक क्वालिटी थोड़ी सी खराब थी। तो या मैं इस वीडियो को भी शूट कर रहा हूँ। अपन जो कंसेप्ट होने वाला है ना वो बिल्कुल सेम होने वाला है कल वाली वीडियो के साथ। तो या आई वुड रिकमेंड कि कल वाली वीडियो एक बार देख लो, उसमें तुमको काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने एग्जांपल काफी तगड़ा लिया था तुम लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो चलो चलते अपने बोर्ड की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट करें, समझते कॉन्सेप्ट, थॉट प्रोसेस एंड इंट्यूशन को। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो देखो अपना बोर्ड ओपन हो चुका है एंड क्वेश्चन देखो, पेन बदल लेता हूं सबसे पहले। देखो क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया है, 9 to 1 मिनिमम 8 टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है अपन वो समझेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले कंपनीज कंपनीज क्या क्या है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ट्विटर, काफी बढ़िया बड़ी कंपनी ने जिसको पूछ के रखा हुआ है। क्वेश्चन काफी इजी है, अगर तुम एक बार मेरी वीडियो देख लोगे ना उसके बाद तुम बोलोगे भैया काफी इजी क्वेश्चन था। ओके ओके, तो चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग देके रखा है ये चीज भी यहाँ पे, तो मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, तुमको सबसे पहले मैं समझाऊंगा इसमें जो भी टर्म्स यूज हुई ना, वैलिड पैरेंथेसिस क्या होता है एंड इसमें जो टास्क देके रखा वो करना क्या था, ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करने। तो चलो सबसे पहले विदाउट क्वेश्चन पढ़े अपन चलते क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स लिखे ना टर्मिनोलॉजी उसको समझने के लिए। ओके, तो देखो वैलिड पैरेंथेसिस होता क्या है। अ ओपन ब्रैकेट मस्ट हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट और अ क्लोज ब्रैकेट मस्ट हैव अ ओपन ब्रैकेट। भैया इसका मतलब क्या, देखो जब भी कोई ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो उसके साथ एक क्लोज ब्रैकेट पॉसिबल होना चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर। देखिए पहला देखते एग्जांपल में, देखो इसका ओपन हो रहा था यहाँ पे क्लोज हो रहा था, तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। देखो इसका देखो ओपन हुआ ओपन हुआ, ओपन के साथ ये वाला क्लोज हुआ, फिर ये वाला ओपन के साथ ये वाला क्लोज हो गया, इसका मतलब ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है। अब देखो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, लेकिन इसके साथ कोई क्लोज होने वाला तो था नहीं भैया। ओ अब क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, ये अपना नॉन वैलिड पैरेंथेसिस हो जाएगा। इजी इजी। ओके, अब देखो अपन आगे गए, ये ओपन 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 क्लोज, देखो क्लोज हो गया, फिर क्लोज हो गया, फिर क्लोज हो गया। ओ भैया ठीक है, समझ में आ गया, ये तो वैलिड है। हाँ वैलिड है क्योंकि 3 ओपन थे और 3 क्लोज थे। ओके, अब देखो ये ओपन ये क्लोज, फिर ये ओपन ये क्लोज, ये भी वैलिड है भैया। अब देखो ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ भैया, ओपन तो कुछ आया नहीं था तो ये अनवैलिड होना चाहिए। हाँ तो देखो ये अनवैलिड हो गया। अब देखो ओपन ओपन क्लोज क्लोज क्लोज, अरे एक काउंट ज्यादा हो गया, इसका काउंट ज्यादा हो गया, ये तो वैलिड बना रहा है लेकिन ये नहीं बनाया, तो टोटल ओवरऑल क्या होने वाला है, नॉन वैलिड। यस, तो देखो तो वैलिड पैरेंथेसिस तुम लोगों का आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अपन समझेंगे सेकंड लाइन का मतलब, देखो ये वाली चीज में यही लिखा हुआ है इनने, ठीक। अब अपन ये चीज का समझेंगे इनने ऑपरेशन करने को क्या बोला है। ओके, तो इनको क्या चाहिए था, ठीक, तो व्हाट दे वांट, तो वी नीड टू रिमूव वैलिड पैरेंथेसिस एंड देन ऐड ब्रैकेट सच दैट अनवैलिड बिकम्स वैलिड। ओके भैया इसमें क्या बोल रहे हैं ये चीज समझा दो। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या एक अपन एग्जांपल से समझते, ठीक है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो तो मान लो ये वैलिड था तो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं भैया नहीं पड़ेगी इसमें जरूरत, तो तुमको टोटल मूव्स कितने लगे, 0। तो देखो ऐसे ही सेम ये भी वैलिड था तो इसमें कितने मूव्स लगना चाहिए, 0। हाँ भैया, पर देखो यहाँ पे जैसे अनवैलिड आया, ये देखो यहाँ पे ये अनवैलिड आ गया ना, तब इसके अंदर तुमको टोटल मूव्स कितने लगने वाले, देखो टोटल मूव्स लगने वाले एक। भैया एक क्यों, क्योंकि तुम अगर एक ऐड कर दोगे ना यहाँ पे तो तुमको क्या हो जाएगा, वैलिड पैरेंथेसिस बन जाएंगे। ओके भैया ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट वाले में, भैया क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है, क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है। हाँ ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 आ रहे और यहाँ पे 2 आ रहे, तो एक अपन को यहाँ पे चाहिए ना, नेसेसरी है, तो ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होगा। तो भैया इसमें मूव 0 लगेंगे क्या, नहीं इसमें मूव लगेगा अपना 1, क्यों, क्योंकि अपन एक को ऐड कर देंगे तो वैलिड पैरेंथेसिस बन जाएगा। ओके भैया समझ में आ गई मेरे को वैलिड पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कैसे करना है अपन को किसी नॉन वैलिड पैरेंथेसिस को, और यहाँ पे भी मैंने यही बात लिख के रखी है। ओके भैया, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते, देखो ये तो वैलिड एग्जाम्पल था तो इसमें 0 होंगे, 0 मूव्स लगेंगे। अब इसका देखो, इसमें भैया एक क्लोज था, फिर क्लोज ओपन हुआ, तो ये तो एक पेयर बन गया, इनको हटा दो, फिर एक ओपन मिला, तो भैया इसमें कितने लगने वाले, देखो इसमें अपन एक आगे जोड़ दो एक यहाँ पे जोड़ दो, तो टोटल कितने लगे अपन को, 2 लगे ना, 2 लोगों की जरूरत पड़ी, 2 ब्रैकेट लगा दिए अपन ने, तो 2 आंसर हो गया इसका। सिमिलरली अब इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर एक तुम इस साइड पे लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। क्या भैया मेरे को इस साइड पे लगाना ही जरूरी था, नहीं भाई तो इधर भी लगा सकता है, कोई बात नहीं, देखो पेयर तो तब भी बन ही रहा है ना, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेगी ऐसे केसेस में, तो तुमको
तुमको पर आंसर जो है ना, आंसर हमेशा सेम होने वाला है। तुमको ऐड तो एक ही करना है, तुम आगे करो, पीछे करो, बीच में करो, कहीं पे भी करो, आंसर तो हमेशा तुमको एक ही ऐड करना पड़ेगा ना। ओके भैया, एग्जाम्पल मेरे को समझ में आ गया काफी हद तक, और उनको क्या चाहिए ये भी मेरे को समझ में आ गया है। ओके देखो, तब तुमको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अपन को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स देना है उनको उनके आंसर में। ओके ओके, अब अपन चलते हैं आगे और समझते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन। देखो सबसे पहले मेरी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि अगर मैंने क्या सोचा मैं वो बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या सोचा, अगर मेरे को वैलिड जो पैरेंथेसिस है, जो मेरे पास स्ट्रिंग में वैलिड पैरेंथेसिस है, अगर मैं उनको रिमूव कर दूं मेरे स्ट्रिंग से, एंड उसके बाद जो मेरी नई स्ट्रिंग बन रही है उसके अंदर जितने मेरे पास नल्ले बेरोजगार लोग बैठे हुए, सिंगल ब्रैकेट बैठे हुए हैं, उसको उनके हिसाब से पेयर बना दूंगा उनको। मतलब ओपन के लिए क्लोज जोड़ दूंगा, क्लोज के लिए ओपन जोड़ दूंगा। तो मतलब जितने में नल्ले और बेरोजगार लोग होने वाले सिंगल वाले, उन उसका काउंट मेरा आंसर होने वाला है। थोड़ा थोड़ा समझे। अब इसको बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। ओके, तो देखो तुम लोगों ने ब्लाइंड डेट तो सुनी होगी। ब्लाइंड डेट क्या होती है, जब तुम एक लड़का आता है उसको पता नहीं थी कौन से लड़के आने वाली, बस वो दोनों जो भी आता है उनके साथ चले जाते हैं। ठीक, रिलेशनशिप में नहीं आते पर डेट पे चले जाते हैं एटलीस्ट। ओके, तो देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपन मान लेते हैं कि ये वाला जो साइन है ना वो बॉय को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो साइन है ना वो गर्ल को डिनोट कर रहा है। ओके ओके, तो अब इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो तुम क्या बनने वाला भैया, कपल बनने वाला है। कपल बनेगा, बिल्कुल प्यारा सा कपल बनने वाला है। ओके, अब देखो अब तुमको पहली बात समझ में आ गई। अब अपन सीखेंगे हाउ टू रिमूव पेयर यूजिंग स्टैक। ओके भैया, अब अपन ने अभी आपने बताई थी वाद के अपन को जो स्ट्रिंग उसमें से बस पेयर्स जो बनने वाले, कपल्स बनने वाले, उन सबको सबसे पहली स्टेप होगी उनको निकाल दो। और जो बचे हुए सिंगल लोंडे होने वाले उन सबको भैया दे दो लड़कियां, या फिर जो बची हुई सिंगल मतलब लड़कियां होने वाली है उन सबको दे दो भैया लड़के। ओके ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में तुमको दिख रहा होगा कि ये एक वैलिड है और ये एक वैलिड है और ये एक वैलिड है। तो देखो अब सबसे पहले इसमें अपन वैलिड कपल्स को निकालते हैं। देखो सबसे पहले एक लड़का आया भैया, वो लड़की की इंतजार कर रहा है। ओके, अब एक और लड़का आ गया, अरे भैया दो लड़के आ गए, अब एक और लड़की का इंतजार कर रहा है। अब सेकंड इंडेक्स पे एक लड़की आ गई, ओ भैया लड़की आ गई तो बोलेगी भैया ये लड़के को कि चलो भैया निकलते अपन घूमने, तो चलेगा, ये दोनों डेट पे चले गए। ओके, अब बेचारा ये लड़का अकेला बैठा हुआ है। फिर एक और लड़का टपक गया, इस लड़के का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल हमारे जैसा हो गया। अरे कोई बात नहीं, अभी देखो तुमको भी लड़के दिलाएंगे। ओके, अब देखो एक 4 इंडेक्स पे वापस लड़की आई तो तुमने इन दोनों के साथ पेयर बन के निकल गया। फिर 5th इंडेक्स पे तुम्हारे लिए वापस लड़के डाल दी, तो देखो ये आया और ये निकल गया। तो अब खाली स्टैक बचा तुम्हारे पास 5th इंडेक्स के बाद, तुम्हारे पास इंडेक्स के बचेगा खाली, बिल्कुल कोई रहेगा ही नहीं। यस, तो तुमको कितने ऐड करना पड़े इसके अंदर कपल्स को, टोटल कपल्स फॉर्म करने के लिए 0। देखो कपल तो सारे निकल चुके, कुछ बचा ही नहीं, सबको एक लड़के को एक लड़की मिल चुकी है, एक ओपन ब्रैकेट को एक क्लोज ब्रैकेट मिल चुका है, तो सारे निकल गए, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0। टोटल सिंगल इसमें आ जाएगा 0। ओके, अब भैया थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल ले लो ताकि समझ में आए अपन को कि कपल्स अगर कुछ नॉन कपल्स भी है तो वो कैसे दिखने वाले। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्या होने वाला। एक सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट आया, ओके आ गया। फिर सेकंड पे ये वाला ब्रैकेट आया, ब्रैकेट नहीं लड़का लड़की मानो, ठीक। देखो ये लड़की आई, ओके, फिर एक लड़का आया, पर भैया इन दोनों का पेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लड़का जो आएगा वो सिर्फ आगे वाला देखेगा, वो लड़कियों को आगे ही देखेगा, जो आने वाली लड़की है, जो पहले से आके बैठी हुई है उसको इग्नोर करा जाएगा। ओके ओके ओके, सिग्मा लोंडा भैया ये हमारा अब आने वाली लड़की को देखेगा। ओके, तुमने देखा लड़की आ गई तो दोनों जाके निकल गए, अपनी डेट पे चले गए। ओके, फिर देखो एक लड़की बेचारी बची हुई है, सुनसान बैठी हुई है, और फिर देखो थर्ड इंडेक्स के ऊपर एक और लड़की आ गई, अब ये दोनों बैठे हुए हैं भैया स्टैक के अंदर। ओके, फिर देखो एक लड़का आया, अब वापिस भैया सिग्मा लोंडा ये सिर्फ आगे आने वाली लड़की को देखेगा, ये पीछे जाने वाली लड़की को नहीं देखता है। देखो ना ये लड़का आया ना यहाँ पे 4 इंडेक्स पे। तो देखो 5th इंडेक्स पे जब एक लड़की आई तो लड़की ने बोला भैया मैं तो पेयर बनाऊंगी और चली जाऊंगी, तो इनने बोला लेट्स गो बेबी, तो ये दोनों निकल गए, बाहर निकल गए। ओके, अब फाइनली क्या बच्चे, वापिस से 2 लड़कियां बची है। ओ भैया ठीक है, अब देखो एक लड़का आया 6 इंडेक्स पे, वापस से वो भी बैठा हुआ है भैया इंतजार में कि उसको कुछ मिलेगा, कोई मिलेगी कि नहीं लड़की है, ठीक है। फिर 7 इंडेक्स पे एक और लड़का आया तो वो भी बैठा हुआ इंतजार में, अब कोई मिलेगी कि नहीं। अब देखो स्टॉक खत्म हो गया, आने वाले स्टॉक मेंबर खत्म हो गए। अब इस स्ट्रिंग को जब तुम देखोगे तो ये तुम्हारी क्या स्ट्रिंग होने वाली है, ये सिंगल लोंडो और सिंगल लड़कियों की स्ट्रिंग होने वाली है। समझ रहे हो ना ये चीज समझे, करंट सिंगल तुमने कैसे निकाले, इस स्ट्रिंग में जो भी सिंगल मतलब जो भी सिंगल लोग थे उन सबको तुमने कैसे निकाला। ओके भैया समझ में आ गया मेरे को क्या गेम चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब देखो 2 लड़कियां हैं 2 लड़के, तो तुमको कितने ऐड करना है, इन दोनों लड़की के लिए 2 लड़के चाहिए और इन दोनों लड़कों के लिए 2 लड़कियां चाहिए, तो टोटल कितने ऐड करोगे तुम? 4 है ना, 4 ऐड करोगे। तो देखो ये 4 ऐड कर दिए, 1
2 3 एंड 4। तो 4 ऐड कर दिया तो तुमको कितने लोगों की नीड पड़ी? इट्स 4। तो 4 तुमने ऐड कर दिया। ओके भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया ये चीज तो मेरे को। अब देखो कोड पे आ जाते हैं, कोड पे आके इसको 2 मिनट में समझेंगे फटाफट से। ओके देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले तुमने स्टैक बनाया, स्टैक बनाने के बाद तुमने बोला गाइस स्टैक खाली है। खाली है इसका मतलब क्या है भैया? खाली है मतलब कि कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो जो है उसको सीधे सीधे डाल दो अंदर। ओके अब देखो, उसके बाद तुमने बोला अगर मेरे टॉप के ऊपर जो लड़का प्रेजेंट है, जो टॉप के ऊपर लड़का है, ठीक है, टॉप के ऊपर लड़का, इसका मतलब क्या भैया? देखो यहाँ पे, ये देखो, ये टॉप के ऊपर लड़का था, टॉप के ऊपर लड़का था और यहाँ पे लड़की आई। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तुम सेम ही मान लो, इसमें समझने के लिए ब्रैकेट तो कुछ भी हो सकता है। ओके तो देखो अब ये ब्रैकेट यहाँ पे आया। अब ये ब्रैकेट को तुमने बोला कि यहाँ पे ये लड़का मौजूद का, सबसे ऊपर तुम्हारा लड़का मौजूद है, और फिर यहाँ पे एक लड़की आई, लड़की ने देखा लड़का है तो उसने बोला कि भाई चल मैं स्टैक के अंदर नहीं जाऊंगी, लड़के को ले जाऊंगी पर। ठीक, तो लड़का चले गया भैया, तो स्टैक थोड़ा खाली हो गया। ओके अदरवाइज देखो इस वाले केस में जो हुआ था, इस वाले केस में अगर पहले लड़की आई फिर लड़का आया, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो नॉर्मली पुश होगा, तो नॉर्मली पुश कर दिया अपन ने। अगर ये वाला केस आया तो ये नॉर्मल पुश हो गया, अपन इसमें स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर बाद में अपन ने क्या बोला? जो भी स्टैक का साइज है उसको रिटर्न कर दो, जो भी स्टैक का साइज है उसको रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या भैया? देखो इसके अंदर स्टैक का साइज 0 था क्योंकि कोई बचा ही नहीं। इसके अंदर क्या होगा भैया? नेक्स्ट वाले में स्टैक का साइज 4 आ रहा था, मतलब 4 सिंगल लोंडे या फिर लड़कियां भी हो सकती थी, लड़के भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, कुछ भी परमिटेशन हो सकता है लड़का और लड़की की, लेकिन टोटल सिंगल कितने होने वाले? 4। ओके तो 4 लोगों को ऐड करना है, तो तुमको इनको सेटिस्फाई करने के लिए तुम इनको हिला नहीं सकते हो, इधर उधर नहीं कर सकते, तुमको ऐड ही करना है इनके आगे पीछे। ओके भैया समझ में आया। तो अपन ने लास्ट में रिटर्न कर दिया साइज। ओके आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, काफी कूल अप्रोच थी। ठीक है, अब अपन जंप करते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच पे। अगर तुमको ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो ये कंसेप्ट तुमको फटाफट से यूं 2 सेकंड के अंदर क्लियर होने वाला है। ओके अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि देखो इंस्टेड ऑफ स्टैक वी विल यूज बॉय एंड गर्ल वेरिएबल टू ट्रैक सिंगल बॉयज एंड सिंगल गर्ल्स। ठीक है, इजी बात है, अपन स्टैक की जगह यूज करेंगे 2 वेरिएबल को बी एंड जी टू ट्रैक द सिंगल काउंट ऑफ द बॉय एंड द सिंगल काउंट ऑफ द गर्ल्स। ओके भैया ये चीज समझ में आई। सेम एग्जांपल लेते हो, इसके ऊपर दौड़ाते अपने कोड को। ओके देखो सबसे पहले एक लड़का आया, सॉरी लड़की आई, लड़की का काउंट बढ़ा दिया तुमने 1 कर दिया 0 से। ठीक है, फिर एक लड़का आया तो काउंट कर दिया 1 बॉय का। ओके अब फिर देखो, अब एक लड़की आई इस इंडेक्स पे, तो उन्होंने बोला कि भैया अपन दोनों कपल बना लेते हो, डेट पे चलते हैं। तो देखो डेट पे चलेगा ये लोग। अब देखो ये बेचारा सिंगल बचा हुआ है यहाँ पे, ये सिंगल लड़की बची हुई है ना यहाँ पे। ओके तो अभी गर्ल का काउंट 1 होने वाला, बी का काउंट पर माइनस हो जाएगा, बी का काउंट माइनस होकर 0 हो गया क्योंकि बी चले गया है यहाँ से। ओके फिर वापस से गर्ल आई तो गर्ल का काउंट 2 और बॉय अभी तो था ही नहीं तो 0। अब फिर वापस बॉय आए तो बॉय का काउंट 1 एंड फिर गर्ल आई। देखो फिर गर्ल आई, यहाँ पे गर्ल आई तो गर्ल ने बोला कि चलो चलते हैं अपन घूमने, तो ये चले गया बॉय, तो फिर वापस से जो 1 हुआ था वो 0 हो गया। ओके अब देखो फिर अब एक बॉय आया तो काउंट हो गया 1। अब वापिस एक बॉय आया तो काउंट हो गया 2, लेकिन अब कोई लड़की नहीं आई, कोई लोग ही खत्म हो गए अपने स्ट्रिंग के अंदर जो लोग थे। तो अब अपना क्या काउंट होने वाला स्टैक का, स्टैक के नजरिए से देखो पर तुम काउंट चला रहे हो। ठीक, तब तुम्हारा काउंट क्या हो गया? टोटल 2 गर्ल बच्ची और 2 बॉय बच्चे। समझ में आया। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब क्या, जो गर्ल्स है उनको बॉय चाहिए उसी अमाउंट में, तो गर्ल जितनी होने वाली उतने बॉयज की जरूरत है और जितने बॉयज होने वाले उतनी गर्ल्स की जरूरत है। तो टोटल सिंगल लोगों की कितने लोगों की जरूरत है? टोटल सिंगल लोगों को जरूरत है इन दोनों का सम, तो टोटल 4 लोगों की जरूरत है। तो 2 बॉय सेटिस्फाई कर देंगे 2 गर्ल को और 2 गर्ल सेटिस्फाई कर देंगे 2 बॉय को। ओके भैया काफी हद तक क्लियर हुआ, क्या करना चाह रहे हैं एक बार कोड बता दो, कोड में काफी हद तक समझ लेंगे। ओके देखो तो सबसे पहले गर्ल और बॉय का काउंट बनाया। ओके ट्रैवर्स करा, ठीक, सेकंड स्टेप। अब मैंने बोला अगर बॉय का काउंट 0 से बड़ा है, बॉय का काउंट मतलब तुम्हारे स्टैक में बॉय प्रेजेंट है और कोई गर्ल आ रही है, कोई गर्ल आई तो वो उसके साथ पेयर बना लेगा हमेशा। देखो ना ये गर्ल थी, तो अगर बॉयज तुम्हारे प्रेजेंट है ऑलरेडी और कोई गर्ल आ रही है तो वो दोनों पेयर बना के भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। अदरवाइज तुमने एल्स कंडीशन में बोला अगर मेरे पास बॉय है तो तुमने बॉय का काउंट बढ़ा दिया क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट क्या था? बॉय का, और जो क्लोज ब्रैकेट का वो गर्ल का। तो तुमने ओपन ब्रैकेट के लिए ओपन बॉयज का बढ़ा लिया काउंट एंड देन गर्ल का काउंट बढ़ा लिया। सिंपल ये यहाँ पे ये चीज जो करी ना अपन ने, ये चीज करी है यहाँ पे भी। ओके अब देखो फिर तुमने रिटर्न क्या करा? दोनों का काउंट, मतलब जो भी गर्ल्स है उनको उतने बॉयज की जरूरत है और जो भी बॉयज है उनको उतनी गर्ल्स की जरूरत है। टोटल लास्ट में तुमने क्या रिटर्न कर दिया? दोनों का काउंट, दोनों का सम। तो यही अपन ने बात डिस्कस करी थी। ओके सो आई होप आज की माइक क्वालिटी बढ़िया होगी एंड तुम लोगों को कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।